नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 27 है। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल पर जा कर के देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, पहले प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, प्रश्न को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे दोस्तों प्रश्न में क्या कह रहा है। यदि शब्द CAT को ECV लिखा जाता है तो यहाँ पर DOG को क्या लिखा जाएगा, हमसे पूछ रहा है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे CAT को ECV किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार हम बताएंगे कि DOG को क्या लिखा जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे C दिया है, CAT दिया है, तो यहाँ पर CAT लिख लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पर इनको क्या लिख रहा है, ECV लिख रहा है। तो यहाँ पर C को E लिख रहा है और यहाँ पर A को क्या लिख रहा है, C लिख रहा है और T को V लिख रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर C के बाद कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, D आता है। तो D का गैप किया है, उसके बाद क्या लिख दिया है, E लिख दिया है। यानी कि दोस्तों एक अक्षर को छोड़ करके अगला अक्षर लिख दिया है। उसके बाद देखेंगे A दिया है दोस्तों, A के बाद क्या आता है, B आता है। तो B को नहीं लिखा है, B के बाद क्या आता है, C आता है। यानी कि दोस्तों एक अक्षर का गैप किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे T दिया है, T के बाद क्या आता है दोस्तों, U आता है, U के बाद क्या आता है, V आता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक अक्षर का गैप किया है, तो यहाँ पर उसके बाद क्या लिख दिया है, U को छोड़ करके V लिख दिया है। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी हम एक एक अक्षर का गैप करेंगे। अब देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे D के बाद क्या आता है दोस्तों, E आता है। तो E को हम नहीं लिखेंगे, E के बाद वाले अक्षर को लिखेंगे। यानी कि E के बाद क्या आता है, F आता है। तो F यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर O दिया है, O के बाद क्या आता है दोस्तों, P आता है। P को नहीं लिखेंगे, P के बाद वाला अक्षर लिखेंगे, यानी कि Q लिखेंगे। तो यहाँ पर Q लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर G दिया है, तो G के बाद क्या आता है, H आता है। H को नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, एक अक्षर का गैप करना है। H के बाद क्या आता है दोस्तों, I आता है। तो यहाँ पर I लिख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या मिला हमें, FQI। देखेंगे दोस्तों FQI किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न दोस्तों नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार 3 का संबंध 20 से है, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि यहाँ पर 7 का संबंध किस संख्या से होगा। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 से हम 20 कैसे ला सकते हैं, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि 7 का संबंध किस संख्या से होगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर 3 से क्या है 20 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 6 से कर दीजिए। 3 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। और 18 में प्लस 2 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, 7 का गुणा 6 से करेंगे। 7 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। और 42 में प्लस 2 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 44 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से कहीं भी 44 देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 3 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। 3 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का गुणा 2 से कर दीजिए। 9 दूनी 18 हो जाएगा। और 18 में प्लस 2 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 का गुणा 2 से कर देंगे। 49 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 98 हो जाएगा। और 98 में प्लस 2 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क जो है कौन सा संख्या आएगा दोस्तों, 100 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। देखेंगे 100 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों तीसरे प्रश्न को देखिए। यहाँ पर तीसरे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, उनमें से उस शब्द को पहचानिए जो इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है मेंसुरेशन, यानी कि दोस्तों इसमें जितने भी अक्षर दिए गए हैं और इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके यहाँ पर
तीन ऑप्शन बनाए गए हैं और इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एंटीरियो दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे एंटीरियो में देखेंगे कितने अक्षर हैं, तो यहाँ पर ए दिया गया है, तो यहाँ पर भी देखेंगे मेंसुरेशन में ए है कि नहीं, यहाँ पर ए दिया गया है। यहाँ पर यन दिया गया है, तो यहाँ पर भी यन है। अब देखेंगे यहाँ पर टी दिया गया है, तो यहाँ पर भी टी है। उसके बाद देखेंगे ई दिया है, तो यहाँ पर ई दिया गया है, और आर दिया गया है, तो यहाँ पर भी आर दिया गया है। आई है दोस्तों, यहाँ पर इसमें भी आई है। अब देखेंगे ओ है, तो यहाँ पर भी ओ है। तो यानी कि दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है, बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ये बनाया जा सकता है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आर दिया है, तो यहाँ पर भी आर है। यहाँ पर आई है, तो आई भी है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यन दिया गया, यन भी है, ई भी है। यहाँ पर यस भी है, यू भी है, यम है। यानी कि दोस्तों ये भी ऑप्शन बनाया जा सकता है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सी, यानी कि सेरोमैन में यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे यम ए एन, यानी कि दोस्तों ये बनाया जा सकता है। यम यहाँ पर ए और यहाँ पर यन, यानी कि ये बनाया जा सकता है। अब देखेंगे यहाँ पर यस दिया है, तो यहाँ पर भी यस है। यहाँ पर देखेंगे ई है, तो यहाँ पर ई है। आर है, तो यहाँ पर भी आर है। यानी कि दोस्तों ये भी ऑप्शन बनाया जा सकता है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता दोस्तों, यहाँ पर इसमें दिया गया है जी दिया गया है, और यहाँ पर इनमें से कहीं भी हमें जी देखने को नहीं मिला, यानी कि जी कहीं भी नहीं है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इन अक्षरों का प्रयोग करके यह ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों चौथे प्रश्न को देखिए। यहाँ पर चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या विषम शब्द को चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे अलग कौन है, यानी कि सबसे विषम कौन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर चार ऑप्शन में यहाँ पर स्पीड पोस्ट दिया गया है, लेटर दिया गया है, मनी ऑर्डर दिया गया है, एसएमएस दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर स्पीड पोस्ट जो होता है दोस्तों, ये डाक के द्वारा ये भेजा जाता है। अब देखेंगे लेटर भी क्या होता है दोस्तों, डाक विभाग के द्वारा ही भेजा जाता है। मनी ऑर्डर भी क्या होता है दोस्तों, ये डाक विभाग के द्वारा ही भेजा जाता है। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एसएमएस दिया गया है, इसलिए जो है दोस्तों ये एसएमएस जो है इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के द्वारा भेजा जाता है, जैसे मोबाइल से हो गया, लैपटॉप से हो गया, कंप्यूटर से हो गया इत्यादि। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित प्लस में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है, ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया, और इसी प्रश्नवाचक की वैल्यू हमें पता करनी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2, 4, 6, 8 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 56 हो जाए। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 3, 6 और 9 और यहाँ पर 8 को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 90 हो जाए। उसी प्रकार से जो तरीका दोस्तों हम इसमें सॉल्व करने में लगाएंगे, वही सेम तरीका हम इसमें भी सॉल्व करने में लगाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 4, 12 और यहाँ पर 2 और 16 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चल सके। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। अगर दोस्तों इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 56 नहीं आने वाला। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर की दो संख्याओं के, यानी कि 2 और 4 का आपस में गुणा कर लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखेंगे नीचे की दो संख्याओं को गुणा कर लेंगे, यानी कि 8 का गुणा 6 से कर लेंगे, तो 8 का गुणा 6 से करेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा। यानी कि 48 में और इसी 8 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे और इन नीचे की दो संख्याओं का गुणा करेंगे और इनको आपस में प्लस कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 3 का गुणा 6 से करेंगे तो 3 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब देखेंगे 8 का गुणा 9 से करेंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। अब देखेंगे 72 में क्या करेंगे, 18 को प्लस करेंगे दोस्तों, 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 1 8 1 हासिल 9 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 90 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 का गुणा 12 से करेंगे तो 4 चौक यहाँ पर 12 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। तो 12 चौके 48 हो जाएगा और 16 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा, यानी कि इसको प्लस कर लेंगे। अब दोनों को प्लस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 और यहाँ पर 1 हासिल 8 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है दोस्तों 80 हो जाएगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो देखेंगे 80 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों छठवें प्रश्न को देखिए, आप छठवें प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे दोस्तों प्रश्न को ध्यान से, तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यदि f बराबर 6 हो और यहाँ पर फोक्स बराबर 45,
तो यहाँ पर लायन का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले आप ये देखेंगे कि एफ बराबर 6 किस प्रकार से लिखा है। उसी प्रकार देखेंगे एफ ओ एक्स बराबर 45 किस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर बताना एल आई ओ एन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों ए बी सी डी के क्रमानुसार में तो एफ का स्थान जो होता है दोस्तों 6वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पर एफ बराबर क्या लिखा है, 6 लिखा है। उसी प्रकार आप देखेंगे एफ दिया है यहाँ पर, तो एफ कितने नंबर पे आता है दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर पे आता है। ओ दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। ए बी सी डी के क्रमानुसार में यहाँ पर 15 लिख लेते हैं। यक्स दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है। यहाँ पर यक्स दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 24 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इनको आपस में हम प्लस करेंगे। 6 5 11 हो जाएगा, 11 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो 15 का 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 1, यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर एक हासिल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जोड़ने पर 45 मिल रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर एल आई ओ एन दिया गया है, तो इनका नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद उसको आपस में प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। और यहाँ पर आई दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। ओ दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। एन जो है दोस्तों ये 14 नंबर पे आता है। इनको आपस में प्लस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 9 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 11 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। यहाँ पर 16 और 5 16 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 1 यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और 3 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 2 5 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जोड़ने पर कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। देखेंगे दोस्तों 50 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 7वें प्रश्न को देखिए। 7वें प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से। तो यहाँ पर किसी संकेत में ए बी सी को जेड वाई एक्स लिखा जाता है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि एम ए एन को क्या लिखा जाएगा। अब देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। ए बी सी को यहाँ पर जेड वाई एक्स किस प्रकार से लिख रहा है, तो उसी प्रकार से हम बताएंगे एम ए एन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ए बी सी को यहाँ पर क्या लिख रहा है, जेड वाई और एक्स लिख रहा है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों ए का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, ए का विपरीत अक्षर जेड होता है। तो यहाँ पर ए का विपरीत अक्षर जेड होता है, बी का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, वाई होता है, और सी का विपरीत अक्षर क्या होता है, एक्स होता है। यानी कि दोस्तों विपरीत अक्षर कैसे आप पहचानेंगे, देखेंगे दोस्तों ए जो है दोस्तों ए बी सी डी के क्रमानुसार में 1 नंबर पे आता है। और यहाँ पर जेड दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। तो यानी कि दोस्तों इनको प्लस करने पर कितना योग होना चाहिए, 27 होना चाहिए। अगर 27 आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों अक्षर क्या है, आपस में विपरीत अक्षर हैं। उसी प्रकार से आप इनको भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बी दिया है, तो बी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। और वाई दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 25 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इससे यह पता चल रहा है 27 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों अक्षर आपस में विपरीत हैं। तो इसी प्रकार से क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर भी एम ए एन दिया है, तो इसका विपरीत अक्षर निकालेंगे। तो यहाँ पर एम और यहाँ पर ए लिख देते हैं, और यहाँ पर एन लिख लेते हैं। तो यम का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, यम जो है दोस्तों 13 नंबर पे आता है। और जो तो दोस्तों 13 में कितना हम प्लस कर दें कि 27 हो जाए। अगर 13 में आप 14 प्लस कर देंगे तो 27 हो जाएगा। तो 14वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, यन आता है। तो यहाँ पर यम का विपरीत यन हो जाएगा। और ए का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। और यन का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, यम होता है। तो यानी कि दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, एन जेड यम देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 8वें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर 8वें प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोस्तों पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, मनोज मुन्ना से बड़ा है परंतु चीकू से छोटा है, मुन्ना सोहेल से बड़ा है परंतु चीकू से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है। देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप ये देखेंगे, जो सबसे बड़ा होता है उसे हम ऊपर लिखेंगे, जो छोटा होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया गया है मनोज क्या है, मुन्ना से बड़ा है परंतु चीकू से छोटा है। अब देखेंगे ये दोस्तों ये मनोज हो गया, और मनोज क्या है दोस्तों, ये मुन्ना से क्या है, बड़ा है। तो मुन्ना से ऊपर हम लिख दिए हैं मनोज को, यहाँ पर ये मनोज हो गया। अब ये मुन्ना हो गया दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर परंतु चीकू से छोटा है। दोस्तों चीकू से छोटा कौन है, मनोज। मनोज क्या है, मुन्ना से बड़ा है। मुन्ना जो क्या है, मुन्ना से बड़ा है, लेकिन चीकू से क्या है, छोटा है। तो चीकू क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दिए गए मुन्ना सोहेल से बड़ा है। जो दोस्तों यहाँ पर ये जो मुन्ना है दोस्तों ये क्या है, सोहेल से बड़ा है, तो साहिल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके नीचे हो जाएगा।
अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अब दिए गए परंतु चीकू से छोटा है। जो दोस्तों मुन्ना है ये दोस्तों ये क्या है, सोहेल से बड़ा है, लेकिन दोस्तों क्या है यहाँ पर चीकू से छोटा है। तो चीकू क्या है, सबसे ऊपर है, तो चीकू से छोटे ये सब हो गए। अब देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है तो सबसे बड़ा कौन है, तो जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या है, चीकू है, तो चीकू आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ा कौन है, चीकू है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 90वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। 90वें प्रश्न में दिया गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों हमें यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर जिस प्रकार यफ का संबंध 216 से है उसी प्रकार हमें ये बताना है कि यल का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जहाँ कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर हमें बताना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर यफ से 216 कैसे आया तो जानेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ABCD के क्रमानुसार में, यानी कि ABCD में यफ का स्थान क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं और 6 का क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे। दोस्तों कितना होता है, 6 का क्यूब करेंगे 216 होता है। तो 216 दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर यल देखेंगे, यल कितने नंबर पे आता है ABCD के क्रमानुसार में, तो यहाँ पर 12 नंबर पे आता है। तो 12 का क्यूब करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 1728 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर दिया गया है समाचार पत्र। दोस्तों यहाँ पर गलती से लिख दिया है समाचार पत्र दिया है, तो यहाँ पर इसे समाचार पत्र समझ लीजिए। तो समाचार पत्र का संबंध उसी प्रकार यहाँ पर पाठक से संबंधित है जैसे रोटी का संबंध डैश से है। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे समाचार पत्र का संबंध पाठक से किस प्रकार से है। जो समाचार पत्र होता है दोस्तों पाठक ही तो पढ़ता है, उसी प्रकार यहाँ पर रोटी कौन खाएगा दोस्तों, उपभोक्ता खाएगा। तो यहाँ पर डैश के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, उपभोक्ता आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।